इस सैनिक ने जैसे ही क्रिस्टल का तकिया उठाकर ताबूत के खांचे में रखा, तभी अचानक ताबूत का ढक्कन स्वतः बंद हो गया, जिसके अगले पल ताबूत से अनगिनत तीर निकले और अंदर फंसा सैनिक तुरंत मारा गया। सबकी भयभीत निगाहों के सामने ताबूत से खून बहकर जमीन पर बने पैटर्न को भर दिया। जैसे ही सामने की प्राचीन मूर्ति ढह गई, एक धूल से ढका गुप्त मार्ग प्रकट हुआ। अंदर कई प्राचीन खजाने होने की संभावना देखकर सभी ने सावधानी से अंदर प्रवेश किया। मुख्य पुजारी को पुराने दस्ताने वाले चाबी के मंत्र से ही दरवाजा खोलना था। कमांडर ने महिला के जीवन की धमकी दी। शिष्य को बचाने के लिए गुरु को मजबूरन पुराने दस्ताने से द्वार खोलना पड़ा। जैसे ही दोनों ओर के द्वार धीरे धीरे खुले, अंदर से अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। जब सभी ने ध्यान से देखा तो चारों ओर अनगिनत सोने चांदी के रत्न बिखरे थे। एक भी ले जाने से पूरी जिंदगी आराम से कट सकती थी। उत्साहित भीड़ तुरंत अंदर घुसकर खजाना लूटने लगी। लेकिन जब वे मगन थे, एक बूढ़े ने बड़े खजाने पर नजर डाली जो सबसे ज्यादा अमूल्य था। वो चुपके से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। जब बूढ़ा शीर्ष पर पहुंचा, उसने वहां कुछ ऐसा देखा जिससे वह स्तब्ध रह गया। उसके सामने एक मंदिर अचानक प्रकट हुआ जिसमें एक सुंदर महिला बैठी थी। दरअसल कुछ दिन पहले एक आदमी अचानक ताबूत से बाहर निकला था और डर गया जब देखा कि उसका बेटा अपने मुंह में अगरबत्ती की राख भर रहा था। क्रोधित आदमी ने पूछताछ की, सोचकर कि बेटा भूखा है। उसने इसे नजरअंदाज किया और बेटे के साथ खजाना खोजना जारी रखा। कड़ी मेहनत के बाद उन्हें एक प्राचीन मकबरा मिला जिसकी सतह कीमती सुनहरे रेशम से बनी थी। आदमी समझ गया कि मकबरे का मालिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और अंदर बहुमूल्य खजाना होगा। उसने कवर हटाया और एक जंजीर पाई। जैसे ही उसने जंजीर हिलाई, ताबूत का तंत्र सक्रिय हो गया। एक सूखी हड्डी का कंकाल दिखाई दिया जिसके साथ कई खजाने दफन थे। आदमी ने जल्दी से खजाना इकट्ठा किया। कंकाल के सिर पर उसे एक क्रिस्टल जेड तकिया न मिला। जैसे ही उसने इसे निकाला, तभी एक अजीब घटना हुई। उसे चक्कर आने लगे और जब वो होश में आया तो वह खुद को ताबूत में पाया। जेड पेंडेंट देखकर उसे समझ आया कि वह मागू के जाल में फंस गया है। वो भागना चाहता था, लेकिन कुछ कदम चलकर ही घुटनों पर गिर गया और अजीब हरकतें करने लगा, जिससे उसका बेटा डर गया। आदमी ने चांद की रोशनी में मकबरे का स्थान खोजा और अपने शिष्यों को लेकर वहां पहुंचा। जमीन से रेशम कीट हटाकर वे प्रवेश द्वार तक पहुंचे, जहां मागू की पत्थर की मूर्ति थी। फिर गुरु के मंत्र से दरवाजा खुलते ही मूर्ति ढह गई। उसके पीछे एक गुफा का प्रवेश द्वार था। लोग मशालें लेकर गुफा में गए और पाया कि ऊपर जियांगू गांव का निशान लटका था। इस गांव का उन्मुखीकरण सामान्य से विपरीत था और साथ ही कंपास की मदद से जल्द ही वे नौका पर पहुंचे। लेकिन यहाँ अचानक कई ताबूत मिले और सभी छोटी नावों पर रखे गए थे। स्पष्ट रूप से इन नावों से ताबूतों की तस्करी करने की योजना थी। मास्टर युआन अपने हाथ के कंपास से आगे बढ़े, लेकिन आधे रास्ते में ही मौसम खराब हो गया। आकाश में गड़गड़ाहट थी, पर आधे दिन बाद भी बारिश नहीं हुई। और अजीब बात यह थी कि आकाश में दो चंद्रमा दिखाई दे रहे थे। मास्टर युआन को एहसास हुआ कि ताबूत पहाड़ की प्राचीन कब्र उनके पैरों के नीचे झील में हो सकती है। इसलिए शिष्य ने खतरे के बावजूद पानी में जाने का फैसला किया। वास्तव में अचानक उसे कब्र का दरवाजा मिल गया था। लेकिन जब शिष्य ऊपर आया, तभी नाव अचानक हिलने लगी। आकाश में दो चंद्रमा एक हो गए थे, जिससे झील पर भारी बाढ़ आई। नाविक ने सबको जल्दी से ताबूतों में जाने को कहा। जल्द ही एक विशाल भंवर ने पूरी नाव को निकल लिया था। जागने पर वे एक ताबूत पहाड़ पर थे। फिर बूढ़े के नेतृत्व में उन्होंने आखिरकार मागू की कब्र खोज निकाली, जो अनगिनत सोने के गहनों से भरी थी। लेकिन तेज नजर वाले बूढ़े ने सोने की परवाह नहीं की, क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर सबसे कीमती खजाना था। जब वह शीर्ष पर पहुंचा तो ऊपर की महिला की सुंदरता को देख सुन्न पड़ गया था। महिला एक मागू जेड गर्ल थी। बूढ़े को जमीन पर घुटने टेकते देख उसने एक अमूल्य फूल निकाला। उसी समय मास्टर युआन, जिन्हें कुछ गड़बड़ लगी, तुरंत दौड़े। लेकिन बूढ़ा पहले ही यांग ऊर्जा से सूख चुका था और मागू भी राक्षसी में बदलकर सबसे लड़ने लगी। लेकिन वह मास्टर युआन की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। हार देखकर मागू ने खुद को मास्टर की बेटी बना लिया और उसे परिवार मिलन के दृश्य में ले गई। जब मास्टर युआन जाल में फंसने वाले थे, सौभाग्य से उनकी बेटी के छोड़े एक खिलौने ने उन्हें जगा दिया और इस बार मास्टर युआन ने दया नहीं दिखाई। निर्णायक रूप से एक घातक जादू किया और इस तरह सफलतापूर्वक मागू को मौत के घाट उतार दिया। अंत में गुरु और शिष्य खजाने के साथ पानी की सतह पर लौट आए। इस सैनिक ने जैसे ही क्रिस्टल का तकिया उठाकर ताबूत के खांचे में रखा, तभी अचानक ताबूत का ढक्कन स्वतः बंद हो गया, जिसके अगले पल ताबूत से अनगिनत तीर निकले और